इसमें गांजा भरकर ये लोग पीते हैं, गांजा भरते हैं और यहीं पर पीते हैं। दूसरी चीज उससे भी बड़ा ड्रग्स जिसे हम बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं आम भाषा में, ये वो ड्रग्स है। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल या ऐसा कोई जो है डॉक्टर की दुकान नहीं है कि यहाँ पर भैया ये इंजेक्शन का काम केवल यहाँ नशे के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हर कोई बता देगा। जुआ खेला जाता है, ये पत्ते सबूत है उसके, ये ताश का पत्ता है, बहरहाल थोड़ा पुराना है क्योंकि नई ताश की गड्डी वो अपने साथ लेकर गए होंगे। तो यहाँ पर जुए भी बड़े उस पर खेला जाता है, फिर सिगरेट हो गई और बीड़ी हो गई, इस तरीके से हर एक नशा किया जाता है। और दारू तो आम बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपा के फ्लेवर के साथ उसको पिया जा रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर भाई ने सही बोला था, ना यहाँ कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ किसी डॉक्टर की दुकान है। इस जंगल में, घने जंगल के बीच में ये सिरंज और ये नशीले पदार्थ क्या कर रहे हैं? बच्चों से पैसे छीनने के केसेस बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं। और आपको मैं बता दूं, 14, 15 साल के बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखे नशा करते हुए। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से बंक मार के इस जंगल के अंदर आ रहे हैं और नशा कर रहे हैं। तो मेरी तो कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्रभु पार्क बनवा दो और लोगों की समस्या सॉल्व करो। यहाँ कोई रुआबजे का भंडारा नहीं हुआ था, ये डेली का गिलास पड़ा हुआ है, दिखा देता हूँ भाई। ये गिलास पौवा पीने के लिए आता है, क्योंकि जो सस्ते नशेड़ी होते हैं, सस्ता नशा करते हैं, वो बड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते। आप देख रहे हैं VYTV 18 लाइव, विचार, समाज और सच्चाई का मंच। मेरी मौजूदगी दिल्ली पुलिस कैंप और CRPF कैंप के बीच में उस पार्क में है जहां पर लोग योगा करने, कसरत करने और क्रिकेट खेलने आते हैं। लेकिन वहां की एक्चुअल में हालत क्या है वो मैं आपको बता देता हूं और दिखा देता हूं सबसे पहले। और कैमरे पर जो तस्वीरें दिखाऊंगा वो तस्वीरें देखने के बाद मंत्री कपिल मिश्रा और साथ ही दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की नींद उड़ जाएगी। एक तरफ दिल्ली पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी अपनी टीम को ग्राउंड पर भी भेजिए और देखिए, और जो नशा बिक रहा है, जो नशा किया जा रहा है, उसको रोकने का भी प्रयास कीजिए। बहरहाल आप क्षेत्र में नए आए हैं, आपका स्वागत है और आप काम भी कर रहे हैं। और जो समस्या मैं दिखाने वाला हूं, आई होप कि आप उस पर भी काम करेंगे। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, एक अड्डा है, ये पार्क है, ये देखिए। सबसे पहले ये पेपर, इसमें गांजा भरकर ये लोग पीते हैं, गांजा भरते हैं और यहीं पर पीते हैं। दूसरी चीज उससे भी बड़ा ड्रग्स जिसे हम बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं आम भाषा में, ये वो ड्रग्स है। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल या ऐसा कोई जो है डॉक्टर की दुकान नहीं है कि यहाँ पर भैया ये इंजेक्शन का काम केवल यहाँ नशे के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हर कोई बता देगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जुआ खेला जाता है, ये पत्ते सबूत है उसके, ये ताश का पत्ता है, बहरहाल थोड़ा पुराना है क्योंकि नई ताश की गड्डी वो अपने साथ लेकर गए होंगे। तो यहाँ पर जुए भी बड़े उस पर खेला जाता है, फिर सिगरेट हो गई और बीड़ी हो गई, इस तरीके से हर एक नशा किया जाता है। और दारू तो आम बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपा के फ्लेवर के साथ उसको पिया जा रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है यहाँ पर कि जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लोग यहाँ पर सेफ फील नहीं कर पा रहे, महिलाएं यहाँ पर सेफ फील नहीं कर पा रही है। लेकिन किसी नेता को, किसी पुलिस प्रशासन को इसकी जो है वो इसकी कोई जरूरत, उनको आवश्यकता लगती नहीं है। बहरहाल मैं बाहर से ही दिखाऊंगा तस्वीरें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गंद है। और यहाँ पे भी देखिए, ये बैठने का अड्डा मिल गया, बारिश हो तब भी सुहानी हवा में, सुहानी बरसात में यहाँ पर वो नशा कर सकते हैं और सरकार इतनी बढ़िया व्यवस्था उनको करके दे रही है। हमारे साथ इस क्षेत्र में जो है सोशल लेवल पर बहुत एक्टिव रहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो बताएंगे कि एक्चुअल में क्या यहाँ की स्थिति और कैसे इस तरीके को किया जाता है। रुपेश भी इधर आइए, आप यहाँ पर हैं लगातार, क्या कहना चाहेंगे जो स्थिति लगातार इस क्षेत्र में बनी हुई है, चाहे वो पार्क को लेकर हो, और लगातार नशा यहाँ पर बहुत हो रहा है, पानी की बोतलें और इस तरीके से बहुत सारी चीजें पड़ी है, हम सभी को पता है किस चीज का नशा है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है? भाई देखो, मैं यहाँ का लोकल हूँ, समस्या के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। और भाई कपिल मिश्रा जी का चुनाव के बाद एक रैली हुई थी ये बघेल चौक के पास, तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि 6 महीने में यहाँ पर पार्क बनवाने का काम हम चालू कर देंगे, पार्क बनेगा। पूरी विधानसभा में कहीं पार्क नहीं है। अब आप देख सकते हो, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो सिरंज, देखो आप दिखा दो थोड़ा, ये हाथ में उठा लो, ये देखो आप सिरंज देखो। यहाँ पर भाई ने सही बोला था, ना यहाँ कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ किसी डॉक्टर की दुकान है। इस जंगल में, घने जंगल के बीच में ये सिरंज और ये नशीले पदार्थ
क्या कर रहे हैं। अब ये लिख लो, इस टाइप के लोग यहाँ पर जंगल में आके नशा लेते हैं और सुबह के टाइम पे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग यहाँ पर जॉगिंग के लिए आते हैं। गलती से वो थोड़े लेट आ गए, दोपहर में उन नशेड़ियों गजेड़ियों के हाथ पड़ गए तो दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो सकती है। वो तो ठीक है कि अभी तक कोई दुर्घटना ऐसी हुई नहीं है, लेकिन बच्चों से पैसे छीनने के केसेस बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं। और आपको मैं बता दूं, 14, 15 साल के बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखे नशा करते हुए। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से बंक मार के इस जंगल के अंदर आ रहे हैं और नशा कर रहे हैं। तो बहुत बुरे हालात में है ये जंगल। आप देख सकते हो, बबूल के पेड़ हैं, कांटेदार पेड़ हैं। मजबूरी में बुजुर्ग लोगों को, क्योंकि यहाँ कोई पेड़ नहीं है, पार्क नहीं है, तो मजबूरी में योगा करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। और उन्होंने खुद ही साफ करके ये योगा की जगह थोड़ी थोड़ी बना रखी है। तो मेरी तो कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्रभु पार्क बनवा दो और लोगों की समस्या सॉल्व करो। लोग बाग योगा करेंगे। और जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, हमारे बच्चे, उनको रोड पे दौड़ना होता है, बहुत सौ के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अगर ये पार्क बन जाएगा तो वो लोग यहाँ पर दौड़ के अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि पार्क बनवा दो, जो बोला है उसे निभाओ और जिसके लिए आपको चुना है वो काम करो। यहाँ कोई रुआबजे का भंडारा नहीं हुआ था। ये डेली का गिलास पड़ा हुआ है, दिखा देता हूँ भाई। ये गिलास पौवा पीने के लिए आता है, क्योंकि जो सस्ते नशेड़ी होते हैं, सस्ता नशा करते हैं, वो बड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और भैया VY-TV 18 लाइव से मैं आपको तस्वीरें दिखा ही रहा हूँ। जांच करने के बाद कुछ हाथ जरूर लगा है। ये देखिए, ये VY-TV 18 लाइव आपको दिखा रहा है अपने कैमरे पर। ये नशा चल रहा है यहाँ पर। अब ये नशे का इंजेक्शन है किस चीज़, लेकिन इंजेक्शन नशे का ही होगा। बहरहाल आप लोग हमें बताइएगा कि किस चीज़ का इंजेक्शन है। और अब मैं बता दूँ, नशेड़ियों की खैर नहीं है जो यहाँ पर नशा करते हैं और नशा करने के बाद बच्चे और महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए घातक बनते हैं। ऐसा होने नहीं दूंगा। और जो अधिकारी, जो पुलिस वाला, जो जनप्रतिनिधि इन जिनकी शय पर अगर ये कर रहे होंगे, तो भैया आपसे अनुरोध है। अनुरोध इसलिए है क्योंकि आपको जनता ने चुन के भेजा, इसलिए सम्मान से बोलता हूँ कि आपसे अनुरोध है कि आप जनता हित का काम कीजिए, जनता नाश का नहीं। और सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर ये नशा करने आते हैं और इनको नशा बेचा भी जा रहा है बड़े स्तर पर। सबसे बड़ी बात यह है कि नशा करना बड़ी बात नहीं है, इनको नशा अवेलेबल कहाँ से हो रहा है? अवेलेबल हो रहा है कॉलोनियों में और घरों में बिकने वाला नशा, जिसको लेकर कई मीडिया चैनल तस्वीरें खोलते रहते हैं और हम भी खोलेंगे, बहुत जल्द खोलेंगे और बहुत मजबूती के साथ खोलेंगे। और पुलिस का दोहरा चेहरा नाकामयाब करूँगा। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, गिलास दिखा दीजिए, दिखाइए पूरा गिलास। ये वो तस्वीरें हैं जो किसी को भी आहत कर सकती हैं। बहरहाल आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर कितनी एक्टिव है या क्या पूरा जो है ये तंत्र काम कर रहा है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को टैग कीजिएगा, मंत्री कपिल मिश्रा को, दिल्ली पुलिस को टैग कीजिएगा और उनसे अपना जवाब मांगिएगा। बहरहाल मैं तो ऐसी ही सच्चाई दिखाता रहूँगा, आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। देखते रहिए VY-TV 18 लाइव दिल्ली। देश और प्रदेश की सबसे पहले खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए VY-TV 18 लाइव।